इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या 15 से। हमने जिसका प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 14 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिए हैं। अगर आपने देखा तो आपको जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 15 से। देखिए 15 में जो दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के हर का परिमेयकरण करें। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 15 से। 15 का 1 में जो दिया गया है, 1/2 प्लस में √3। देखिए यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं, आपका जो यहाँ पे जो सूत्र होने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको जो है, यानी कि अगर यहाँ पे एक बार जोड़ में दिया गया हो और एक बार घटाव में दिया गया हो, एक बार जोड़ में हो और एक बार घटाव में हो, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे कि ये जो इस सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे, a² और घटाव में b²। एक सूत्र ये हो गया और दूसरा सूत्र जो होगा आपका, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। तो a² प्लस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। तीसरा सूत्र जो होगा a - b का होल स्क्वायर, a² माइनस में 2ab प्लस में b²। उसके बाद देखिए आगे जो भी सूत्र होगा वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है कि इन तीनों सूत्रों का याद रखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो देखिए यहाँ जो दिया गया है प्रश्न संख्या 1 में, 1/2 प्लस में √3। देखिए हरों का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, ये जो रूट में जो दिया गया है, इसमें से इसका रूट को ख़त्म करना होता है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। 1/2 प्लस √3। देखिए यहाँ जो हमने प्रश्न संख्या यहाँ पे 13 है, 13 को जिस प्रकार से हल किए थे, ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको भी हल करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 प्लस में √3 है, तो इसका रूट ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, ये जो प्लस में है तो इसको हमें क्या करना होगा, माइनस में लिख करके, यानी कि ऊपर भी माइनस लिखना होगा और नीचे भी माइनस में लिखना होगा। इसी को हमें क्या करना, 2 बार लिखना होगा। ये प्लस है तो माइनस करेंगे, अगर माइनस होगा तो दोनों जगह ही प्लस कर लेंगे। अब देखिए 1 से जब हम इसको गुना कर देंगे तो ये 2 माइनस में √3 ही रह जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक बार ये जोड़ में है और एक बार घटाव में है, यानी एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से एक को a मान लेंगे और दूसरे को मान लेंगे b। ठीक है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर और घटाव में b का स्क्वायर। तो a कर लेते 2 को, यानी कि 2 का स्क्वायर, और घटाव में b कर लेते √3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से फिर से ये जो है 2 माइनस में √3, अब 2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। फिर से घटाओ, अब यहाँ से ये वाले कैंसिल, यानी कि स्क्वायर से रूट को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 3। तो उसके बाद ये जो हो जाएगा 2 घटाओ में रूट में 3। अब 4 में से जब 3 को घटा देंगे तो बच जाएगा 1। तो 1 को लिखना हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। आगे जो है प्रश्न संख्या 2। तो चलिए यहाँ पे 2 को हम लोग देख लेते हैं, जो कि दिया गया है 1/7 प्लस में 3√2। तो चलिए यहाँ पे जिस तरह से हमने प्रश्न संख्या 1 को हल किया था, ठीक वैसे ही इसको भी हल कर लेंगे। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं 1/7 प्लस में 3√2। और देखिए यहाँ पे जोड़ में है तो इसको हम लोग घटाव में लिखेंगे, 7 घटाव 3√2 और बटे में 7 घटाव में 3√2। उसके बाद जो है 1 से जब इसको गुना करेंगे तो इसमें से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 7 माइनस में 3√2 ही रह जाएगा। और बट्टे में देखिए यहाँ से, यानी इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और घटाव में 3√2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अगर रूट को अगर आप काटते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे गलती भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि इसको जो जैसे वैसे लिख लेते हैं, 7 घटाव में 3√2। अब देखिए 7 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49 घटाव,
अब ये 3√2 यानी कि 3√2 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमें 2 बार लिख देना है। 3√2 गुना में 3√2, इसको हमें 2 बार लिख करके इसको गुना करना है। देखिए 3 को जब 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, और √2 को जब √2 से गुना करेंगे तो 2 गुना में 2 हो जाता है। देखिए आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है, ठीक है, आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं। तो 9 हो गया, इसमें से 2 का जोड़ा लग गया, तो इसमें से एक 2 को हम निकाल लेंगे बाहर, तो इस दोनों को गुना करें तो हो जाएगा 18। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 18, ठीक है, यानी कि 3√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 18। अब देखिए ये जो 7 माइनस में 3√2, 49 में से जब 18 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 7 घटाव में 3√2 बटा में 31। इसी प्रकार से अब जो प्रश्न संख्या है 3, चलिए यहाँ पे 3 को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, 5, उसके बाद है √3 घटाव में √5। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं कि ठीक वैसे ही करेंगे, और जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला के द्वारा ही हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे में √3 और घटाव में √5। देखिए यहाँ पे माइनस में है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ में लिख करके इसका प्रमेयीकरण करेंगे। तो देखिए इसको जब 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, और इसको हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में। उसके नीचे में √3 का स्क्वायर घटाव में √5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जो है क्या हो जाएगा कि ये जो है 5 √3 और जोड़ में √5 और बट्टा में, देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 और घटाव में 5, तो हो जाएगा 5 √3 और जो √5 और बट्टा में इसको जब घटा देंगे तो बचेगा माइनस में 2। तो देखिए ये जो माइनस में 2 सॉरी माइनस है, तो माइनस को हम लोग क्या करेंगे ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि माइनस में 5 √3 और जोड़ में √5 और बट्टा में 2। तो इस तरीके से जो प्रश्न संख्या 3 है वो हल हो चुका है। अब जो है अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए माइनस आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, कहीं भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो है प्रश्न संख्या 4, देखिए 4 में दिया हुआ 6 बटा में 3√2 घटाव में 2√3। तो यहाँ भी सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 6 बट्टे में 3√2 घटाव में 2√3। अब इसका हम लोग प्रमेयीकरण कर लेते हैं, तो गुना कराएंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना ये जो माइनस है तो क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे, और नीचे भी लिखेंगे प्लस में। देखिए यहाँ पे इसको क्या करते हैं कि गुना तो अभी नहीं करते, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं ब्रैकेट में 6 3√2 और जोड़ में 2√3 और बटा में 3√2 का स्क्वायर घटाव में 2√3 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे कि ये है 6 ब्रैकेट में 3√2 जोड़ में 2√3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 घटाव फिर से यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 3√2 और जोड़ 2√3 बट्टा में 18 में से जब 12 को घटाएंगे तो बच जाएगा 6, 6 से 6 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3√2 और जोड़ 2√3। अब आगे जो इसका प्रश्न संख्या है 5, देखिए प्रश्न संख्या 5 में जो दिया गया है 4 बट्टा में
5 प्लस में रूट 3, इसको लिखते हैं 4 रूट 5 प्लस में रूट 3। तो देखिए ये जो जोड़ में है तो इसको हम लोग गुना कराएंगे घटाव से। इसको जब गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 4 रूट में 5 घटाव में रूट 3 बटा में रूट 5 का स्क्वायर घटाव में रूट 3 का स्क्वायर। फिर से यहाँ पर जो है हो जाएगा 4 रूट 5 घटाव में रूट 3 और बटा में, देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 5 घटाव में 3, तो 4 रूट 5 घटाव में रूट 3 और बट्टा में नीचे बच जाएगा 2। तो इस 2 से हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 रूट 5 घटाव में रूट 3। अब आगे जो है प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में जो दिया गया है 5 प्लस में रूट 6 बटा 5 घटाव में रूट 6। तो यहाँ भी उसी प्रकार से हल कर लेते हैं। 5 प्लस में रूट 6 बटा में 5 घटाव में रूट 6 गुना कराएंगे इसको, देखिए माइनस है तो ऊपर में प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना 5 प्लस में रूट 6 और 5 प्लस में रूट 6, तो इस ये जो है आपके हो जाते हैं 5 प्लस में रूट 6 का होल स्क्वायर और नीचे में हो जाता है 5 का स्क्वायर घटाव में रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो है यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसको जो a प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि रूट 6 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 2 गुना में यानी कि 2 गुना में a गुना में b, अब बट्टा में 5 का हो जाएगा 25 घटा में रूट 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर से 5 का 25 प्लस रूट 6 का 6 और ये जो है प्लस में यानी कि गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 रूट 6, अब बट्टा में 25 में से 6 गया तो 19 बचेगा। 25 और 6 हो जाता 31 प्लस में 10 रूट 6 अब बट्टा में 19, यानी कि इसका उत्तर यहाँ पे आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न संख्या 15 समझ में आ गया होगा।